माय डियर चाइल्ड्स, आज आप लोगों के समक्ष विदाई के बाद हम प्रस्तुत हुए हैं। हालांकि उस समय माहौल थोड़ा बिछड़ने का था, न सही आपको डायरेक्शन दे पाए हम, न कुछ बता पाए। बिल्कुल, लेकिन हमारी उम्मीदें आप लोगों से बहुत अधिक हैं उम्मीदें, बल्कि समझिए कि एक तरह से उम्मीदें चरम सीमा पर हैं कि आप अच्छे मार्क अटेम्प्ट करेंगे और हमारी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। केवल हमारी ही नहीं, बल्कि आपके माता-पिता की भी उम्मीदें हैं, जिन्होंने अपने पसीने से सींच कर आपको इतना बड़ा किया है। अपने पसीने के पैसे से आपको पढ़ाया-लिखाया, यहाँ तक लाया है। आपको अच्छे कपड़े प्रदान किए, अच्छे बैग प्रदान किए, शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया उन्होंने। शत-शत नमन है उन माता-पिताओं को, जो अपने बच्चों को शिक्षा के लिए सब कुछ त्याग देते हैं। अपने बच्चों की शिक्षा के लिए अपने आप को भी त्याग देते हैं, बल्कि अपनी खुशियाँ त्याग देते हैं। है ना? और हम ये भी चाहते हैं कि जितने भी बच्चे हैं, वो अपने माता-पिता की खुशियों को फिर वापस करें। जो उन्होंने त्याग किया है, उस त्याग को वो पूरा करें। इसका सिर्फ़ यही तरीका है कि सफलता की दहलीज पर हम आगे बढ़ते जाएँ। अगर आप सफलता की दहलीज पर आगे बढ़ते जाते हैं और आपके कार्य उनके चेहरे पर खुशियाँ लाते हैं, तो आप यकीन मानिए कि आप एक अच्छे बेटे या अच्छी बेटी कहलाने के लायक हैं। जीवन में हर पुत्र और पुत्री का कर्तव्य होता है कि वो अपने माता-पिता और अपने जो भी सगे-संबंधी हैं, उनके आदर्शों का पालन करें और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे। हर किसी ने आपसे उम्मीद लगाई होगी कि आप अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से पूरा अच्छे तरीके से पढ़िए और मेहनत करिए। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे और बिल्कुल प्राप्त करेंगे, है ना? इसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ़ अच्छी मेहनत करेंगे आप, तो अच्छा प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल। और एक कहना चाह रहा हूँ आपसे कि लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती। लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती। हौसला बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। जलते हुए चिरागों ने आँधियों से कहा, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती। माय डियर, संसार जो है एक कड़वा वृक्ष है, जिस पर केवल 2 ही फल ऐसे हैं जो अमृत जैसे मीठे होते हैं। एक मधुर वाणी और दूसरा सज्जनों की संगति। अगर आप मधुर वाणी का प्रयोग करते हैं और सज्जनों की संगति का प्रयोग करते हैं, तो यकीनन आप मधुर बनेंगे और सज्जन बनेंगे। जीवन में जो कठिनाइयाँ होती हैं डियर, वो हमें बर्बाद करने नहीं आती हैं, बल्कि यह हमारी छुपी हुई सामर्थ्य, छुपी हुई शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती हैं। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि कठिनाइयों को ये जान लेने दो कि आप उससे भी ज़्यादा कठिन हो। समझ में आ रहा है? और बेटा या बेटी जो भी हों, हम किसी एक को बहुत महान नहीं कर सकते। और एक शेर भी हमको याद आ रहा है कि बेटी त्याग की मूरत है तो बेटा संघर्ष की सूरत है। कैसे कहूँ महान किसी एक को, घर के आंगन को तो दोनों की ज़रूरत है। हौसले आपके बुलंद होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए और आपको अंदर एक ज़िद होनी चाहिए कि हमको सफलता हासिल करनी है तो करनी है, चाहे हालत कोई भी हो, हम किसी भी हाल में हों। आपको अच्छे मार्क अटेम्प्ट करने हैं तो करने हैं, बिल्कुल करने हैं। और कहा भी गया है कि हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, रास्ते उनके आसान हुआ करते हैं। है ना? हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, रास्ते उनके आसान हुआ करते हैं। ऐ नादान, मत घबरा इन परेशानियों से, ये तो पल भर के मेहमान हुआ करते हैं। और एक शेर मैंने आपको दाई पर भी कहा था कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए जो दरिया तो समुंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। और इसी उम्मीद से हम ये और अधिक कामना करते हैं आप लोगों से कि बिल्कुल अपने माता-पिता के सपनों को पूरा करना आपको है और आप पूरा करेंगे। कि करो दिल से सजदा तो इबादत बनेगी,
माँ-बाप की सेवा अमानत बनेगी और खुलेगा जब तुम्हारी गुनाहों का खाता, तो माँ-बाप की सेवा ही अमानत ज़मानत बनेगी। और वैसे भी डियर, जब संघर्ष की बात आती है तो हमको याद एक मामा शकुनी जो थे महाभारत में, उनका एक वर्ड आ जाता है, वो कहा करते थे कि असल में वही जीवन की चाल समझता है, जो सफ़र में धूल को गुलाल समझता है। यानी कि दुःख, सुख, परेशानियाँ, ये सभी हमारे सफलता के पहलू हैं, है ना? ये सभी जो हैं हमारी सफलता के पहलू हैं। एक तरह से ये हमें और मजबूत बनाने आते हैं, हमारे हौसलों को मजबूत करने आते हैं, हमें परेशानियों से लड़ना सिखा कर ये जाते हैं। हमें कभी इनसे घबराना नहीं चाहिए। जब भी परेशानियाँ आएँ, दिक्कतें आएँ, दुःख आएँ, तो उनका हमें बखूबी स्वागत करके सामना करना चाहिए, ताकि हम उससे भी ज़्यादा प्रबल हो सकें और उससे बड़े दुखों को, परेशानियों को झेल सकें। और वैसे भी अ, आपसे बस यही उम्मीदें हैं कि माता-पिता के आँखों में आँसू कहीं मत लाने दीजिएगा। उन्होंने आपको खुशियाँ दी हैं, आप भी उनके चेहरे पर खुशियाँ लाइएगा। और आज के लिए हमको लगता है कि इतना ही। फिर कभी मिलेंगे आप लोगों से लाइव। ये हमारे टेबल में माता सरस्वती का पूजा करने के लिए हमने छोटा-सा मंदिर बनाया है। हालाँकि हम पूजा नहीं करते हैं, हमको लगता है कि समय नहीं मिल पाता उतना पूजा-पाठ करने के लिए। लेकिन हम माता रानी से यही अनुरोध करते हैं कि हमारे जितने भी बच्चे हैं, हाई स्कूल, इंटर में जो भी पेपर देने वाले हैं, वो सभी उन सभी को माता सफलता प्रदान करें। और यही माता से अनुरोध है और यही गुहार है कि सभी बच्चों को सफलता दिलाएँ, अच्छे नंबरों से पास कराकर उनके चेहरे पर खुशियाँ प्रदान करें। और धन्यवाद डियर।